जाट 11 एंड वाल्मीकि टाइगर्स ने एक कड़ी प्रतियोगिता यहाँ पे रही मैदान में। क्या कहेंगे सर आज की तारीख में? देखिए, एक पहली इनिंग अभी ख़त्म हुई है। 25 ओवर का मैच है, तो 25 ओवर की एक पहली इनिंग ख़त्म हुई है जिसमें वाल्मीकि टाइगर्स ने बैटिंग की और जाट 11 ने फील्डिंग की जी। और उनके 7 विकेट आउट हुए। वाल्मीकि टाइगर्स के 193 रन का उनका स्कोर है और जाट 11 को अब अगले इनिंग में 194 रन जीत का लक्ष्य उनके सामने रखा गया है जी। सर, आप एक बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में माननीय अशोक अज्ञानी जी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं कि एक अनोखा संगम हमारे मतलब जो है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का जो आप एक सुनहरा मौका दे रहे हैं नेशनल टीम में शामिल होने के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं लगातार आप जी। योग्यता तो है लेकिन उसका एक परिचय आपके माध्यम से समाज को मिल रहा है। हाँ, देखिए, अभी हम लगातार 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और आपने देखा एक से एक अच्छे प्लेयर SC ST के और हमने OBC समाज के जाट की 11 अभी पहले रखी है, दूसरे यादव हैं और दूसरे और हैं। उनको अलग अलग टीमों के साथ हम कंपटीशन करके एक नेशनल टीम का गठन करेंगे। एक उसमें से टॉप टीम एक सूत्र में बांध करके हम, क्योंकि हमें जो टीम है आज तक इंडियन टीम में या IPL में हमारे लोगों को मौके कम मिलते हैं योग्य होने के बाद भी। तो वो जो कंपटीशन जिस तरीके से ट्रायल लेते हैं वो तो फेयर ट्रायल नहीं है जी। हम अपनी टीमें तैयार करके उनको कहेंगे भाई आपस में इनके कंपटीशन कराओ और जो लड़के खेलते हैं वो उन लड़कों को टॉप के हैं, उनको डिज़र्व करते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। अब वो जातिवाद इतना भयंकर भरा पड़ा है इसमें कि आज तक इतने वर्षों में SC ST के लोग वहाँ पे भारतीय टीम में जा ही नहीं पाए, ना टेस्ट टीम में, ना नेशनल उसमें वनडे टीम में, ना T20 में। और तो और IPL इतने सारी मैचेस इतनी टीमें खेल रहे हैं, सैकड़ों बच्चे खेल रहे हैं, उनमें भी SC ST के बच्चों का मौका नहीं आता है। भाई क्यों नहीं आता है? तो ये जो हमारी कोशिश ये है कि जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको बाबा साहब ने संविधान में विशेष अधिकार दिए थे और इन सरकारों की ड्यूटी लगाई थी कि इनको हर क्षेत्र में इनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समान अधिकार इनको, चाहे रोजगार में हो, व्यवसाय में हो, स्पोर्ट्स में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इनको बराबर इनको मौके दे करके समाज की मुख्यधारा से जोड़ो। तो वो नहीं जोड़ा गया तो हमने अब अपना खुद की ये एक फॉर्मेट बोर्ड हम गठन कर रहे हैं। बोर्ड भी बनेगा और हमारी टीमें भी बनेंगी जो फिर अगर ये नहीं मौके देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम इससे भी आगे जाएंगे। तो मतलब योग्यता नहीं देखी जा रही है कुल मिलाकर। सामने अब तक ये आया आज़ादी के 77 साल में जातियां देखकर सिलेक्शन हो रहा है। नहीं, देखिए, जातियों के साथ साथ और मैं अभी इतने सारे 150-200 नौजवान हमें 1 साल में मिले हैं जिनके हमने ट्रायल किए। बहुत सारे नौजवानों तो यहाँ तक बताया कि जो रणजी ट्रॉफी में खिलाने के नाम पे, कुछ के नाम पे अकेडमियाँ 5-5, 10-10 लाख रुपए उनसे 15-15 लाख रुपए उनसे ले लेते हैं, स्टेट लेवल पे खिलाने के नाम पे पैसे ले लेते हैं और फिर वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। उनको ना तो वो पैसे भी चले जाते हैं और फिर उनको आगे भी नहीं बढ़ने दिया जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन है जिसको कि हमें दूर करना है कि हमें जो लोग खेलते हैं फेयरली खेलें और उनको मौका मिले। आपके खिलाड़ी सभी ईमानदारी से खेल रहे हैं, जी जान से खेल रहे हैं। कड़ाके की ठंड में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। सर, क्या कहेंगे इस मौसम में? नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने इस मौसम में भी बहुत बेहतरीन ठंड में आकर के सुबह 8 बजे से और आकर के उन्होंने अपने जुनून का, उत्साह का परिचय दिया है कि वो वाकई कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे हमें खुशी मिलती है और हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको एक रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये तो सर्दी है, वो कड़ाके की 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हमने खिलाया था पिछले साल उनको। और यहाँ पर भी आके खेले और तो और बारिश भी हो गई थी, बारिश के मौसम में भी वो डटे रहे। तो अभी ये उनका ट्रायल है, उनकी, क्योंकि आगे इनको लड़ना है, बहुत संघर्ष है इनका। देश भर से खिलाड़ी, इनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, इनका सामाजिक संघर्ष भी है कि जिस समाज को आज तक मौके नहीं मिले उनको अब ये एक कोशिश है कि उनको समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए, इस देश में हिस्सेदारी पाने के लिए संघर्ष है ये। क्या अशोक अज्ञानी जी के इस अनोखी पहल को, एक ज़रूरतमंद सहयोग को कोई सहयोग मिल रहा है समाज से? हाँ, नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। हमारे राम कुमार टांग जी वरिष्ठ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे धर्मेंद्र जी हैं और हमारे पारचा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूरी टीम है हमारी। एक बोर्ड बना है पूरा कि जो पूरा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब देखिए, ये 75 साल की उम्र में यहाँ पर आकर के इस कड़ाके की ठंड में अगर राम कुमार टांग जी अगर खड़े हैं तो ये सहयोग ही तो है, सामाजिक सहयोग है। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जहाँ पर हमें प्लेयर्स अच्छे मिल रहे हैं वहाँ हमारे सामाजिक जो हमारे सीनियर वरिष्ठ साथी हैं वो भी पूरे तन मन धन से पूरी तरह
डटे हुए हैं और पूरा काम करें, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है और कोई एक अकेला व्यक्ति चाहे कि मैं कितने तीर मार लूँ, हो नहीं सकता। जब तक टीम नहीं होगी और टीम के लोगों को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आप सामाजिक एकता नहीं बना सकते और ये जो आगे चुनौतियां हैं, हिस्सेदारी की जो लड़ाई है, उसको आप सफल नहीं बना सकते। आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं सर आप इस सारे संघर्ष पर, खासतौर से क्रिकेट के मैदान में? नहीं, वो तो करना पड़ता है। देखो, इस पर ये ग्राउंड लेना है किराए पे, उनके खाना है, उनको रुकने की व्यवस्था है और बहुत सारी बॉल है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो खर्चा होता है, लेकिन हम टीम मिल करके उसको थोड़ा थोड़ा बेयर करके उसको कर रहे हैं। सरकार से जो संघर्ष आपका चल रहा है इन मुद्दों पर, खासतौर के अपने खिलाड़ियों को लेकर के, उसमें आपको कितना % कामयाबी मिल गई है या वहाँ तक बात पहुँच गई है या अभी बाकी है? नहीं, बात तो हमने पहुंचा दी है, हमारे मेमोरेंडम वगैरह सब पहुंच चुके हैं कि भाई SC/ST के लोगों को 22.5% स्पोर्ट्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, व्यवसाय में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जो संविधानिक है, बाबा साहब जो दे गए थे उसको दो। उसकी लड़ाई ये है और वो हम मांग तो रहे हैं, लेकिन हमारा एक टीम भी तो तैयार होनी चाहिए। कल को बोले लाओ भाई खिलाड़ी आओ, बताओ कौन सा तुम्हारा खिलाड़ी है, तो हमारे पास खिलाड़ी होना, लो जी ये रहे। तो इसलिए हम दे सकते हैं। आपका संघर्ष चल रहा है मैदान में भी, समाज में भी और सरकार से भी। सरकार को भी हम बताते जा रहे हैं और इधर अपने समाज को भी हम उनको तैयार कर रहे हैं कि भैया लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार बुलाएगी तो हम बोलेंगे जाओ ये रे जी हमारे खिलाड़ी, बात करो। जो आयोजक इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा और कितने आयोजक सामने आने की कुछ? नहीं, हमारी टीम है, पूरे 25 लोगों की टीम बन चुकी है और वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अपने आप ही अपनी इच्छा से आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कोई खाना लाता है, कोई कुछ लाता है, कुछ पैसे देता है, कोई रुकने की व्यवस्था करता है। जैसे हमारे यहाँ नेतराम जी हैं कंझावला में, तो जो हमारे दूर से प्लेयर्स आते हैं वो डायरेक्ट वो अपने घर पे रोकते हैं उनको, क्योंकि ये ग्राउंड वहाँ के उनके घर से पास है, उनकी रोटी पानी व्यवस्था सब करते हैं। तो ये इतना महान कंट्रीब्यूशन है, छोटा कंट्रीब्यूशन आप समझ रहे हो क्या? ये बड़े, तो इसीलिए हम इस तरह के लोग हमारे साथ इस संघर्ष में जुटे हैं, तो ये संघर्ष जरूर सफल हो रहा है और होगा, बहुत ताकत के साथ होगा। बहुत ही उज्जवल विचारधारा के साथ में हमारे माननीय अशोक अज्ञानी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आपने ये बातें देखी, सुनी, जानी है, ये समाज के लिए उनका पूरा समर्पण है, समर्थन है और इस उम्र में भी हमारे बड़े बुजुर्ग साथी यहाँ पहुँचे हैं और अशोक अज्ञानी जी का संघर्ष तो आप देख ही रहे हैं। जय भीम सर। जय भीम। राम कुमार टाक जी एक बुजुर्ग शख्सियत हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपनी पॉकेट से बहुत सारा सहयोग वो करते हैं। सर क्या कहेंगे आज के इस विषय पर? अब देखो, ये शुरू तो किया है जी साहब, और इसका एंड भी जरूरी है। नहीं, एंड का मतलब है शुरुआत है, ये शुरुआत है ना जी साहब, तो हम तो एंड तक जाएंगे। जी बिल्कुल, जितना भी हमारे से सहयोग मिलता है देंगे हम, हाँ जी। अभी जैसे बॉम्बे का प्रोग्राम है तो हम जाएंगे वहाँ। जी बिल्कुल सर। हाँ, मुंबई में भी, पालघर में भी हाँ, जी बहुत कुछ करके तो वही है ना कि सफलता हासिल, ये तो चलना पड़ेगा ना साथ मिलकर। बिल्कुल सर। हाँ। आप जैसे समर्थन देने वाले साथियों की बहुत आवश्यकता है इस समाज। अभी अब मंदिर में जो प्रोग्राम होते हैं वो आप देखते हैं, वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सर। नहीं, बिल्कुल आपने वो अपनी जगह पूरी, हाँ, कार्यक्रम में आप वहाँ पर हाँ, शामिल रहते हैं तन मन धन से। बिल्कुल जगह भी आपने दे रखी है साहब। बहुत बहुत साधुवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे एक और आयोजक हमारे साथ में मौजूद हैं साथी। सर योर गुड नेम प्लीज? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गौतम। जी, आप लगातार यहाँ क्रिकेट के मैदान में नजर आते हैं, हमेशा अशोक अज्ञानी के साथ में बने रहते हैं। जी, मैं उनके इस प्रयास का एक समर्थन कर रहा हूँ, ज्ञानी जी के जो प्रयास का है कि हम अपने प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान कर सकें, जिससे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। कि एक से एक प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे जो है SC/ST कैटेगरी में है, लेकिन बशर्ते ये है कि उनको एक सही अवसर और सही मंच प्रदान किया जा सके जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएँ। जब उनको अवसर मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो अपना प्रतिभा दिखाएंगे और परिणाम हमारे सामने होगा। भविष्य में हम देखेंगे कि कुछ अच्छे खिलाड़ी इस मंच के जरिए आगे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे भारत के लिए और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जी सर। अपने और खिलाड़ियों को हिस्सा लेने के लिए, जैसे अशोक अज्ञानी जी का संघर्ष कई क्षेत्रों में है और हर संघर्ष में उनके साथ में हमारे राम कुमार टाक जी बने रहते हैं हमेशा। तो सर क्या कहेंगे इस सारे? देखिए, अब चूँकि शुरुआत उन्होंने करी है जी,
तो निसंदेह धीरे धीरे ये कारवां जुड़ता चला जाएगा और एक काफिला बन जाएगा। अभी ठीक है, हम लोगों के लिए एक बड़ी बिल्डिंग आप खड़े कर रहे हैं, एक बड़े बोर्ड का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, हमारा लक्ष्य तो यही है कि एक ऐसे बोर्ड का निर्माण हो जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता हो और उसकी बात फिर किसी भी स्तर पर सुनी जाए जी। उसका कद इतना बड़ा हो जाए कि कहीं पर वो अपनी बात रखे तो उसकी बात सुनने के लिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी सुनने के लिए विवश हो जाएं जी, कि भाई इनकी बात सुनी जाए। बहुत बड़ी ताकत के रूप में आप सामने आने जी वाले हैं। जी जी जी। यहाँ जातियाँ देखकर जो सिलेक्शन होता है वो योग्यता के आधार पर आप उसको बदल देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि योग्यता के आधार पर उसका जो है चयन किया जाए खिलाड़ियों का, और उन खिलाड़ियों को जो योग्य हैं लेकिन उनको अवसर या मंच नहीं प्राप्त हो पा रहा है भेदभाव के कारण उनको एक युक्त मंच प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक बुराई ही है आज़ादी के 77 साल बाद भी आज हम इस हालात में हैं कि आप जैसे दिग्गज साथी अपनी पॉकेट से लगातार मतलब जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं समाज के लिए। जी बिल्कुल। क्या अपील करेंगे सर? समाज से हम ये अपील करेंगे कि वो जो भी सहयोग कर सके, विशेष करके चूँकि इसमें आर्थिक सहयोग की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, तो जो लोग सक्षम हैं वो अपना जो भी समर्थन दे सकें वो करें इसमें, और जो लोग अपना समय या अन्य तरीके से सहयोग दे सकते हैं वो अपना अन्य तरीके से सहयोग दें। पर विशेष करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए निसंदेह एक आर्थिक सहयोग की प्रबल आवश्यकता पड़ेगी, और जो लोग सक्षम हैं उनसे मेरी ये अपील है कि वो अज्ञानी जी को इस चीज़ का समर्थन दें और उन्हें ये आश्वासन दें कि आप जिस रूप में जहाँ भी कहेंगे हम हर तरीके से मदद के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी कोशिशें हैं समाज के लिए। जी जी, सारा संघर्ष समाज के लिए है, समाज के बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे एक से एक दिग्गज साथी हमारे साथ में तैयार रहते हैं हमेशा तन मन धन से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर ये सारे हालात देख रहे हैं आप, और मैं उम्मीद करता हूँ जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को भी आप बढ़ावा देंगे, जो कि सामाजिक गतिविधियों को, समाज की कमजोरी को दूर करने के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। बहुत बहुत साधुवाद।